कितना अभागा हूँ मैं। आज मेरे घर में एक नन्हा मेहमान, मेरा बेटा, जन्मा है। यह खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास उसके पालन पोषण के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। न कोई साधन है, न कोई सहारा। मेरे दिल में पिता बनने की खुशी के साथ साथ गहरी चिंता घर कर गई है। भला मैं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे बनाऊं? मेरी सहायता कर, ऊपर वाले मेरी सहायता करो। सुहावनपुर नाम का एक शांत और खूबसूरत गांव था, जहां माधव नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। माधव एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसे जो भी काम मिलता वह खुशी खुशी कर लेता। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे बोलती, माधव, अब हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है, पर क्या लक्ष्मी? माधव, मैं सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ कि हमारे पास न तो ठीक से खाने को है, न ही पहनने को। बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? और ऊपर से यह ठंड हम गरीबों पर अपना कहर ढा रही है। लक्ष्मी, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ। इतनी कड़ाके की ठंड में अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपने बच्चे का इलाज करा सकें। लेकिन भगवान ने अगर हमें यह तोहफा दिया है तो वह इसका इंतजाम भी करेगा। मैं पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा आपने इस बच्चे के लिए। तुम हमेशा यही कहते हो माधव, लेकिन हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरा मन घबराता है। आपने बच्चे के भविष्य को लेकर, क्या होगा हमारे इस बच्चे का? माधव कुछ पल खामोश रहा। इधर माधव की माँ दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वह तुरंत उन दोनों के पास जाकर लक्ष्मी को कोसने लगती है। अच्छा, तो ये हाल है इस घर का, और ऊपर से ये नया तमाशा क्या चल रहा है? लक्ष्मी, तू पेट से है? हाँ अम्मा जी, इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है। आप दादी बनने वाली हैं। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? अरे माधव, खुद का पेट पालने का ठिकाना नहीं, और अब एक और मुंह जोड़ने चले हो। ये कौन सी अक्लमंदी है? क्या सोचा है तुमने? कैसे पालेगा इस बच्चे को? मां जी, यह तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हम इसे कैसे ठुकरा सकते हैं? तोहफा? भगवान ने तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ दिए हैं क्या? या फिर अक्ल देना ही भूल गया? एक झोपड़ी में रहते हो, खाने को ठीक से अनाज नहीं, और अब एक बच्चे की जिम्मेदारी भी सिर पर ले ली। इतने कड़ाके की ठंड में खुद को ढंकने के लिए 2 चादर भी नहीं है, और तुम दोनों बच्चे पैदा करने चले हो। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानता हूँ कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये बच्चा हमारी उम्मीद है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। लक्ष्मी और इस बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेहनत? तेरी मेहनत से आज तक क्या बदल गया? तुम दोनों को ना अक्ल है ना समझ। इस बच्चे का भविष्य तो अंधकार में ही है। मेरी तो किस्मत फूटी थी कि ऐसा बेटा पैदा किया। शारदा की यह बात सुन के लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ, ऐसा मत कहिए। ये बच्चा हमारे जीवन की रोशनी बनेगा। हमारे पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन ये हमारी उम्मीद है। आप क्यों ऐसी बातें कह रही हैं? माँ, हम गरीब हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम दोनों पूरी मेहनत करेंगे। उसको किसी भी चीज के लिए कमी नहीं होने देंगे। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताने मत दीजिए। भगवान के वास्ते ऐसा मत बोलिए। शारदा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, फिर झुंझलाते हुए बोली, ठीक है, मेरी बात बाद में याद करना। जब भूख से बिलबिलाओगे तब समझ आएगा। यह कहकर वह बाहर चली गई। शारदा की यह बात लक्ष्मी के दिमाग में खटक रहे थे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी माधव ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, लक्ष्मी, माँ की बातों को दिल पर मत लो। हम दोनों मिलकर इस बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे। लक्ष्मी ने माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ एक उम्मीद की किरण थी।
शारदा के ताने उनके इरादों को और मजबूत कर चुके थे। लक्ष्मी ने अपने आंसू पोंछे और माधव की ओर देखा और कहा, माधव, क्या माँ सही कह रही हैं? क्या सच में हम अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाल पाएंगे? लक्ष्मी, माँ जो कह गईं वो उनके गुस्से और परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन मैं जानता हूं ये बच्चा हमारे जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल से ही किसी बड़े काम की तलाश करूंगा। चाहे जो भी हो, मैं इस घर की हालत बदल दूंगा। लक्ष्मी उसकी बातों से थोड़ी सांत्वना पाई, लेकिन चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने माधव की ओर देखा और बोली, लेकिन ठंड इतनी कड़ाके की है माधव, तुम्हारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं। बाहर काम ढूंढने जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। फिर माधव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्मी, हमारे बच्चे के लिए मैं ठंड, धूप या बारिश से नहीं डरता। बस तुम मेरा हौसला बनाए रखना। अगली सुबह माधव ने पुराने कपड़े पहनकर काम की तलाश में निकल जाता है। माधव गांव के सबसे बड़े साहूकार रामलाल के पास गया। रामलाल के पास अनाज के गोदाम थे और वह गांव के कई लोगों को काम देता था। माधव ने साहूकार के पैरों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए कहा, साहूकार जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेरी पत्नी गर्भवती है और मुझे अपने आने वाले बच्चे के लिए कमाना है। साहूकार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तू क्या करेगा माधव? तेरा तो शरीर ही ऐसा है कि एक दिन में टूट जाएगा। फिर भी ठीक है, मेरे गोदाम में कुछ अनाज की बोरियां उठाने का काम है। सुबह से रात तक काम करना होगा और बदले में सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा अनाज दूंगा। चल, मंजूर है? मंजूर है साहूकार जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस मुझे काम पर रख लीजिए। फिर रामलाल माधव को कम पर रख लेता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन लक्ष्मी ने एक स्वस्थ और प्यारे बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माधव ने उस दिन शारदा से कहा, माँ, देखिए, यह आपका पोता है। यह हमारे जीवन में खुशियां लेकर आया है। इसे आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, पोता हो गया तो अब मुझे आशीर्वाद देने बुला रहे हो? तुम लोगों ने तो पहले ही तय कर लिया था कि इस दुनिया में भूखे बच्चे पैदा करना है। अब ये बता, इसे पालने के लिए क्या करेगा, या मुझे ही अपना हिस्सा बेचकर इसे खिलाने के लिए कहना पड़ेगा? मां जी, ऐसा मत कहिए। यह आपका अपना खून है। यह बच्चा हमारे जीवन में खुशियां लेकर आया है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए, ताने मत दीजिए। खून? खुशियाँ? अरे लक्ष्मी, खुशियाँ तो तब आती जब घर में दाने होते। अब देखना कैसे दिन रात खट्टोगे और यह बच्चा भूख से रोएगा। भगवान जाने तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई थी। माँ, आपने हमेशा मेरे फैसलों को कमजोर समझा, लेकिन इस बार मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। ये बच्चा हमारी उम्मीद है। मैंने जो वादा लक्ष्मी से किया था उसे पूरा करने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, बड़ा आया वादा निभाने वाला। तुम्हारे वादे से घर में रोटियां नहीं आएंगी। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे पीछे खराब कर ली। अब तुम इसी बच्चे के पीछे अपना भविष्य बर्बाद करोगे। इतना कहकर शारदा वहां से चली गई। इधर ठंड भी अपने चरम पर थी। गांव के चौपाल पर कुछ अलाव अलाव के पास खड़े ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहां माधव के बारे में बातें हो रही थीं। अरे सुना तुमने? माधव के घर बेटा हुआ है। खुद के पास खाने को कुछ नहीं और अब एक और पेट जोड़ लिया। भाई, ये लोग कब समझेंगे? सही कह रहे हो रघु, लेकिन क्या करें, माधव जैसा ईमानदार आदमी भी इस गांव में 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा। बेटा पालना तो दूर की बात है। सच कहूँ रामू, मुझे माधव और लक्ष्मी पर दया आती है। वो दोनों मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन किस्मत जैसे उनका साथ ही नहीं देती। दया करने से कुछ नहीं होगा कमला।
इस गांव में सबको पता है कि मेहनत करने वालों को भी पेट भरने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और फिर ठंड इतनी कड़ाके की है, ऐसे में एक नवजात का क्या हाल होगा। हाँ, ये ठंड तो अमीरों के लिए भी मुश्किल है, गरीबों के लिए तो कहर बन गई है। लेकिन मुझे माधव पर भरोसा है, वो अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। भगवान उसे ताकत दे, पर सोचो अगर गांव के लोग मिलकर उसकी थोड़ी मदद करें तो शायद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। हम सबके पास थोड़ा थोड़ा है, अगर मिलकर उसे कुछ गर्म कपड़े और अनाज दे दे तो उसका बेटा इस ठंड से बच जाएगा। कमला, बात तो सही कह रही हो। हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन माधव जैसा ईमानदार आदमी इस गांव का हिस्सा है। चलो सुबह सबसे बात करते हैं। इधर लक्ष्मी